Hello friends, this is Kanak Rajput and welcome back in your Apex Achievers Point. Guys, आज हम पढ़ेंगे words pertaining to God, religions and morality. तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने से पहले बता देती हूँ ये क्या है। ये ऐसे वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि कोई गॉड को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई धार्मिक प्लेस को मानता है, कोई नहीं मानता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है या फिर ऐसे अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, मतलब कि विश्वास और धर्म की, मतलब धर्म का अध्ययन करना। ठीक है, थियोलॉजी। नेक्स्ट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर। जैसे हमारा लोकतंत्र होता है ऐसे ही धर्मतंत्र होता है। ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी कंट्री जहाँ पर रिलीजियस लीडर की चलती है, जैसे पंडित वगैरह की चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज थियोसॉफी। थियोसॉफी क्या होता है? अ रिलीजियस थॉट दैट tries to know God through meditation and prayer. थियोसॉफी होता है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या होता है थियोसॉफी हमारा। इससे मतलब कि मेडिटेशन, प्रेयर के थ्रू भगवान को जानने की जो होती है जिज्ञासा, उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थीज्म। थीज्म क्या होता है? बिलीफ इन गॉड, भगवान पर विश्वास जो होता है उसे थीज्म कहते हैं। ठीक है, थीज्म मतलब ईश्वरवाद। ठीक है, नेक्स्ट इज थीस्ट। थीस्ट होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, मतलब आस्तिक। जो भगवान पर विश्वास करता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज एथीस्ट। एथीस्ट क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसे हम अथीस्ट बोलते हैं, मीन नास्तिक। नेक्स्ट इज अग्नोस्टिक। अग्नोस्टिक क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव दैट इज नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नो। अग्नोस्टिक होता है हमारा मतलब अनीश्वरवाद। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो इस चीज़ पे विश्वास करता है कि ये हम पता नहीं कर सकते कि भगवान कहाँ है और कहाँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। मोनो अपने आप में सिंगल या वन को रिप्रेजेंट करता है। ये रूट वर्ड है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में। तो एक ही भगवान पे विश्वास करना मोनोथिस्ट होता है। पॉलीथिस्ट, पोली अपने आप में बहुत सारे को रिप्रेजेंट करता है। तो वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवानों पे विश्वास करते हैं। थियोफोबिया, फोबिया एक डर को रिप्रेजेंट करता है। तो फियर ऑफ गॉड, भगवान का डर। नेक्स्ट इज पैंथिस्ट। पैंथिस्ट क्या होता है हमारा? अगर हम पैंथिस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है समस्त देवताओं को मानने वाला। वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स इन द वर्ल्ड, जो ये समझे कि भगवान जो है हर नेचुरल थिंग्स में है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हर नेचुरल थिंग्स के अंदर भगवान है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैंथीज्म। पैंथीज्म क्या होता है? बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग, हर चीज़ों में भगवान है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है पैंथीस्ट और पैंथीज्म में। पैंथीस्ट होता है समस्त देवताओं को मानने वाला और पैंथीज्म होता है समस्त देवताओं की मूर्ति पूजा। दोनों में अंतर है। ये समस्त देवताओं को मानने वाला, कि ऐसा माने कि भगवान जो है हर नेचुरल थिंग्स में है। ठीक है, और पैंथीज्म होता है जो
हर नेचुरल थिंग्स को भगवान मानकर, एक मूर्ति मानकर उसकी पूजा कर ले, मतलब एक पत्थर को भी भगवान मानकर उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ऐसा विश्वास करें तो उसे पैंथेइज्म बोलते हैं। दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैनेंथिज्म। पैनेंथिज्म क्या होता है? बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इन द वर्ल्ड। जो ये विश्वास करे कि भगवान कहाँ है, भगवान इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ है, ठीक है, वर्ल्ड के। नेक्स्ट इज डीज्म। डीज्म क्या होता है? डीज्म का जो मीनिंग होता है वो होता है आस्तिकता, ठीक है। बिलीव दैट गॉड क्रिएट्स दिस वर्ल्ड, जो ऐसा विश्वास करे कि हम भगवान ने इस वर्ल्ड को क्रिएट करा, ठीक है, यूनिवर्स, बट डज नॉट रिवील इन द वर्ल्ड, कि वो खुद नहीं आए, मतलब खुद नहीं आते हैं लेकिन उन्होंने ही बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है पैंथियन। पैंथियन क्या होता है? पैंथियन का मीनिंग होता है जो रियल, वो होता है सब देवताओं का मंदिर। ऑल द गॉड्स ऑफ ए नेशन और पीपल, ठीक है, सारे भगवान नेशन के और पीपल के। या बिल्ट इन द ऑनर ऑफ ऑल द गॉड्स ऑफ ए नेशन, या फिर जो बनाया जाए किसके ऑनर में? सभी गॉड के ऑनर में, ठीक है। या बिल्डिंग इन विच फेमस डेड पीपल्स आर ब्यूरिड, या फिर ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे फेमस डेड पीपल दबा दिए जाते हैं, ठीक है, फिर उनकी पूजा की जाती है, उनको भगवान मानकर, ऐसे मतलब बोला जाता है कि भगवान ने अवतार लिया, जैसे साईं बाबा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लास्फेमी। इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है। बिहेवियर और लैंग्वेज शोइंग डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट फॉर गॉड एंड रिलीजन। ऐसा बिहेव या ऐसी लैंग्वेज जो ये शो करे कि आप धर्म या भगवान की इंसल्ट या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। गॉड फियरिंग, लिविंग अ मोरल लाइफ बेस्ड ऑन रिलीजियस प्लेस। एक मोरल लाइफ को जीना किसके बेस पे? रिलीजियस प्लेस के, ठीक है। नेक्स्ट इज सैक्रिलेज, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली प्लेस और थिंग्स विद डिसरिस्पेक्ट ऑन इंसल्ट। मतलब एक ऐसा एक्ट जो ट्रीट करे एक पवित्र स्थान, होली प्लेस, पवित्र स्थान और पवित्र चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट से और इंसल्ट से, एक ऐसा एक्ट, मतलब कोई मानता नहीं है भगवान को तो वो उन चीज़ों को भी नहीं मानता, उन पवित्र चीज़ों को भी नहीं मानता और उनकी इंसल्ट कर देता, तो वो जो एक्ट होता है उस तरह से ट्रीट करना, डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट की तरीके से ट्रीट करना ही हमारा सैक्रिलेज होता है। नेक्स्ट इज सैंक्टम। सैंक्टम क्या होता है? अ होली और रिलीजियस प्लेस, मतलब कि एक पवित्र और धार्मिक स्थान। नेक्स्ट इज सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस क्या होता है? शोइंग दैट यू आर बेटर एंड मोर मोरल देन अदर्स। देखो गाइज, इसका नॉर्मल जो मीनिंग होता है वो होता है पाखंडी, सैंक्टिमोनियस, क्योंकि इसमें बोला गया है कि शोइंग दैट यू आर बेटर, कि ऐसा शो करने कि आप बहुत अच्छे हो, एंड मोर मोरल, और आप बहुत नैतिकवादी हो, देन अदर्स, दूसरों से। तो इसका नॉर्मल मीनिंग पाखंडी है, क्योंकि जो रियल में ऐसे होते हैं संत लोग, वो कभी भी अपने आप को ऐसे शो नहीं करते, ठीक है, और जो ऐसा शो करते हैं वो पाखंडी ही होते हैं। नेक्स्ट इज अमोरल। अमोरल होता है डूइंग समथिंग नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। देखो, अमोरल और इमोरल दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अमोरल होता है डूइंग समथिंग नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, बिना केयर करे हुए कि क्या सही है क्या गलत है, और कर देना काम को, ठीक है। तो उसे नीतिहीन कहते हैं, बिना नियम कानून के करना, उसे परवाह ना होना कि कुछ भी गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ठीक है। इमोरल क्या होता है हमारा? इमोरल होता है हमारा अनैतिक, नॉट फॉलोइंग प्रिंसिपल, नॉट फॉलोइंग
प्रिंसिपल, जो सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है उसे हम बोलते हैं क्या? मोरल। ठीक है, अनैतिक। तो थैंक यू। लेकिन एज ऑलवेज जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जाने से पहले एज यूजुअल मेरा मोटिवेशन थॉट। गाइस, बोलने से पहले ही बता देना चाहती हूँ, ये एक नॉर्मल मोटिवेशन थॉट नहीं होता है। सच में मैं इसको खुद ही लिख कर बताती हूँ कि मतलब ये आप अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। इसको ना केवल सुनिए बल्कि इस चीज़ से क्या आपको लेसन मिल रहा है उस चीज़ को अचीव भी कीजिए। तो व्हाट्सएप पर स्टेटस तो हर कोई डाल सकता है, नॉर्मल बात है। व्हाट्सएप पे स्टेटस तो हर कोई डाल सकता है। दम है तो ज़िंदगी में एक स्टेटस बनाकर दिखाओ और केवल प्रयास मत करो, जिद करो, क्योंकि ज़िंदगी में अब केवल प्रयास करने वाला सफल नहीं हो पाता है, सफल तो जिद करने वाला ही होता है। इसलिए जिद करो और पागलपन दिखाओ। जब दुनिया आपको पागल बोलने लगे तो समझ जाओ कि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। और हाँ, अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी मत करना जमाने से, क्योंकि लोग तो कटी पतंगों को भी जमकर लूटते हैं। ओके गाइस, तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।